आप सभी लोगों को नमामि मैं नमन करता हूँ। आज का विषय है विपश्यना साधना कैसे करें, विपश्यना साधना होता क्या है, इसका हम लोग आज प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। तो पहले विपश्यना क्या है इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लें तो हम लोगों को इस करने में सुविधा होगी और इसकी क्या क्या शर्तें हैं इस पर भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जानें कि विपश्यना किसे कहते हैं। विपश्यना कहते हैं विशेष रूप से देखने को। तो विशेष रूप से किसे देखना है? मन को देखना है। तो मन को हम देखें कैसे? मन को देखने के लिए कहीं ना कहीं कोई आलंबन चाहिए। मन ही तो देखता है, तो मन को हम कैसे देखें? तो इस पर जाने के पहले हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि जो मेरा नाम है, कुछ न कुछ मेरा नाम कोई रख देता है, बाप माँ रखता है, पड़ोसी रखता है, फिर हम बूढ़ा होते हैं, बड़े होते हैं, रोगी होते हैं, मर जाते हैं और कोई आदमी नहीं चाहता कि बूढ़ा हो, रोगी हो या मर जाए, लेकिन ऐसा होता है। यह आदमी कोई हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, बौद्ध रहे या ईसाई रहे, अमेरिकन रहे या चीनी रहे या इंडियन रहे, गरीब रहे या अमीर रहे, ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई रोक सके इसे। कहने का मतलब प्रकृति का जो नियम है सब पर लागू होता है। हम पैदा लेते हैं मरने के लिए, हमारा शरीर हमारा बात नहीं सुनता। तो जब शरीर हमारा बात नहीं सुनता तो आखिर कौन सा ऐसा चीज़ है जो इस स्थिति में हमको ठीक रख सके, हम अपने आप को ठीक से उस परिस्थिति में रखें। तो आदमी का स्वभाव है कि जो भी चीज़ बाहर में है उससे वो जुड़ जाता है। जैसे नाम से जुड़ जाता है, सुविधा से जुड़ जाता है। तो हम सुविधा ही खरीदते हैं, सुविधा को ही पैसे से खरीद सकते हैं, सुख शांति को हम नहीं खरीद सकते। जीवन सब कोई जीता है, या तो गरीब हो, सुविधा विहीन हो या सुविधा से युक्त हो, तो दोनों आदमी जीवन जीता है। तो दोनों आदमी जो जीवन जीता है तो हम कर्म करते हैं तो अच्छा या बुरा कर्म करते हैं। तो अच्छा और बुरा जो भी कर्म करते हैं इसका आधार मन होता है। तो मन जो आधार होता है तो मन को हम बस में कैसे करें? जो भी संसार में जितने भी कुकर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं, वो मन को बस में करके ही किया जाता है। तो हम सही मन को एकाग्र करें, जिसे हम शुद्ध साधना कहते हैं, राइट मेडिटेशन कहते हैं, तो उसे ही हम विपश्यना या आनापानसति का नाम देते हैं। अब जो मन में हमारा विचार चलते रहता है, तो वह जो विचार चलता है या तो भूतकाल से चलता है या भविष्यकाल से चलता है। मतलब जब भी हम देखते हैं तो मेरा मन हमेशा लोटपोट करते रहता है भूतकाल में या भविष्यकाल में। तो वो हमेशा राग रंजित रहता है, द्वेष रंजित रहता है, या तो किसी से प्यार जगाता है, आसक्त रहता है, या किसी के प्रति नफरत जगाता है। तो इस बीच में जो मन में विचार और वितर्क चलते रहते हैं उसमें हम अगर उसको ब्रेक लगाते हैं तो हमें सुख शांति का एहसास होता है। और सुख शांति का जो एहसास होता है तो यही हमारे लिए ये प्रकृति का अनमोल उपहार प्राप्त होता है जो हम मेडिटेशन में प्राप्त करते हैं। यहाँ हमें भगवान बुद्ध की 5 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। वह यह बात है, बुद्ध ने कहा कि मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, मैं जरा धर्मी हूँ। यह आदमी को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई आदमी जवानी के मद में कोई जो भी बुरा कर्म करता है तो बुरा कर्म करने के कारण वो कम से कम इस बात को जब याद करता है कि मैं भी बूढ़ा होने वाला हूँ, तो कम से कम वह बुरा कर्म दूर होता है या वो कम होता है। इसी तरह से उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं व्याधि धर्मा हूँ, मतलब मैं रोगी होने वाला हूँ। तो इस तरह से आरोग्य मद के कारण जो भी बुरा कर्म करता है वह भी कम होता है। मैं हमेशा मरण धर्मी हूँ, मैं मरने वाला हूँ। तो जीवित रहने के कारण जो भी इस तरह के कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, कम से कम उससे वो दूर रहने का प्रयास करेगा। संसार में जो भी चीज़ है प्रिय है तो उसे पाने की इच्छा होती है, जो अप्रिय है उसे दूर हटाने की इच्छा होती है। तो दोनों में वियोग और संयोग का होता है। तो प्राणियों और पदार्थों के प्रति जो स्नेह होता है या वियोग और ये होता है, तो दोनों स्थिति में जो हम बुरे कर्म करते हैं
उसको भी याद रखना चाहिए कि संयोग और वियोग हर समय होना है, हमेशा होना है। और मनुष्य के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा कर्म है, वही मेरा दायाद है, वही मेरा उत्तराधिकारी है। मैं कर्म का ही योनि हूँ और कर्म ही मेरा बंधु भाई है, कर्म ही मेरा शरण स्थान है, और जो भी मैं कर्म करूँगा उसका फल भोगूंगा। यह बुद्ध ने 5 बातें कही, और इसी बुद्ध के 5 बातों को लेकर जो हम मन को एकाग्र करते हैं, आलंबन मन को बनाते हैं, तो मन को किस आधार पर बनाए। तो आलंबन संसार में तरह तरह के होते हैं। जो भी आलंबन है तरह तरह के, वो एक बाहरी आलंबन होता है। कोई आदमी किसी मंत्र का जाप करता है, कोई आदमी किसी देवी देवता का ध्यान करता है। तो जो भी चीज़ है यह बाहर का आलंबन है। लेकिन जब हम सांस पर ध्यान करते हैं, बुद्ध ने कहा कि सांस पर ध्यान करो। जब हम सांस पर ध्यान करते हैं तो मन जितना देर सांस पर टिकता है वह राग और द्वेष से दूर होता है, और राग और द्वेष से जब दूर होता है तो हमें सुख शांति का एहसास होता है। मन में जो भी चीज़ वितर्क और विचार उत्पन्न होते हैं, तो जो भी वितर्क और विचार उत्पन्न होते हैं उसका प्रभाव हार्ट बीट पर पड़ता है, दिल के धड़कन पर पड़ता है, और अंततोगत्वा सांस की गति पर पड़ता है। तो सांस की गति स्वाभाविक नहीं होती है, सांस की गति थोड़ा तेज हो जाता है। तो मन की गतिविधि को समझने के लिए हम सांस को अगर देखते हैं तो समझने लगते हैं। तो बुद्ध ने यह विद्या लोगों को बताया, और अपने सांस के प्रति जब जागरूक हम हो जाते हैं उसे ही हम आनापानसति कहते हैं। मतलब हर समय सांस के प्रति जागरूक रहना आनापानसति कहलाता है। आन का मतलब हो गया सांस का अंदर जाना, अपान का मतलब होता है सांस का बाहर निकलना, और सति का मतलब होता है जागरूक रहना। तो हम आनापानसति में अपने सांस के प्रति जागरूक रहते हैं। सांस से न तो हिंदू होता है, न बौद्ध होता है, न क्रिश्चियन होता है, या न अमेरिकन है, न इंडियन है। मतलब जो जहाँ है, जिस परिस्थिति में है, हर समय सांस उसका साथ देता है। जब हम जन्म लेते हैं, जब तक हम मर नहीं जाते तब तक हमारा सांस हमारे साथ रहता है। तो बुद्ध ने इस साधना को बताया, लोगों को बताया, और यह साधना हमारे पूज्य गुरु कल्याण मित्र सत्यनारायण गोयंका जी ने इसे प्राप्त किया अपने गुरु उबा खीन जी के माध्यम से, और म्यांमार जिसे बर्मा कहते हैं वहाँ उन्होंने साधना को प्राप्त किया, और उनके माध्यम से जो साधना हमें प्राप्त हुई है वही साधना आप लोगों को मैं बताऊंगा। और मैंने यह साधना भंते करुणाकीर्ति जी के प्रेरणा से श्रद्धेय गुरु हमारे तेजनाथ झा जी के सानिध्य में बैठकर मैंने गोयंका जी की रिकॉर्डेड वाणी से सीखा है, और जो मैंने सीखा है आपके समक्ष मैं रखूंगा। तो यही साधना के बारे में जो आनापानसति है, जिसे विपස්සना का पहला चरण कहते हैं या प्रारंभिक चरण कहते हैं, ये आनापानसति का आज हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। तो आनापानसति का प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए। वह यह रखना चाहिए कि यदि हम प्राणायाम करते हैं, यदि सांस से संबंधित कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं, किसी भी देवी देवता का कोई भी मंत्र जाप करते हैं, तो उसमें और इसमें इस साधना जब करने बैठें तो कम से कम आधे घंटे का गैप जरूर दें, आधे घंटे का अंतराल जरूर दें। और जब भी साधना करने बैठे, अगर आप नए साधक हैं, अगर आप कभी भी विपස්සना शिविर में भाग नहीं लिए हैं, तो जब भी बैठें तो 20 मिनट से ज़्यादा यह अकेले में साधना नहीं करें। और जब भी साधना करने बैठें तो अगर आप अंगूठी पहने हैं, अंगूठी धारण किए हैं, जो वो स्टोन्स वगैरह लगे होते हैं, उसको उतार कर रख दें। अगर आप हाथ में कंगन धागा जो बांधते हैं, पैर में धागा बांधते हैं, कहीं भी जो भी गंडा ताबीज जंतर मंतर पहने हैं, तो उसको भी इसको खोल कर रख देना चाहिए। ये इसीलिए रखा जाता है क्योंकि कोई भी चीज़ हम धारण करते हैं तो धारण इसीलिए करते हैं कि मन में किसी न किसी तरह का भय उत्पन्न होता है, और जब मन में भय उत्पन्न होता है तो हम ये सब बाह्य चीज को हम धारण करते हैं। तो मन एक मेरा दर्पण है, मन एक ऐनक है। तो दर्पण के ऊपर जब डस्ट पड़ा रहता है, जब मन ऊपर ग्रीस लगा रहता है दर्पण पर, तो हमारा चेहरा साफ साफ नहीं दिखाई देता।
तो जब हम विपश्यना की बात करते हैं, विशेष रूप से देखने की बात करते हैं, तो वैसी स्थिति में उस मन रूपी दर्पण पर जो भी कचरा जमा है उसी को हम साफ करने का प्रयास करते हैं, उसी को झाड़ू से हम हटाने का प्रयास करते हैं। तो जो बाह्य ये ताबीज है, जंतर है, मंत्र है, अंगूठी है, उसको उतार कर इसीलिए रखा जाता है कि यह डस्ट है, तो इसको उतार कर रख देना चाहिए यदि आप चाहते हैं कि साधना में प्रोग्रेस करें तो। और जब भी साधना करनी है तो साधना करते समय जितना देर हम बैठेंगे, 15 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, तो यह भरसक प्रयास करें कि भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है उस स्थिति में बैठे, मतलब हम हिले डुले नहीं, किसी तरह से कहीं कोई खुजलाहट हो वो भी हम खुजलाए नहीं, उसको हम बर्दाश्त करें, उसको हम सहन करें। तो ये साधना जो स्थिति है, मच्छर अगर काटता है तो कोशिश करें कि मच्छरदानी का उपयोग करें या और जो भी चीज़ है उसका उपयोग करें ताकि हमें कोई व्यवधान नहीं हो। और इस साधना के अंत में हम लोग एक मंगल मैत्री की भी साधना जोड़ते हैं। मंगल मैत्री इसीलिए जोड़ते हैं कि गौतम सिद्धार्थ जब छोटा बच्चा था तो गौतम सिद्धार्थ ने देखा कि मेरा मन तभी एकाग्र होता है जब मन में हम सारे लोगों के कल्याण की बात को लाते हैं, तो इसीलिए मंगल मैत्री जोड़ा जाता है। और इस तरह से जब हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करने लगते हैं, तो हमारा मन भी एकाग्र होने लगता है, और जब मन मेरा शुद्ध रूप में एकाग्र होने लगता है तो मेरा कर्म भी अच्छा होने लगता है। कहने का मतलब एक दूसरे से दोनों लिंक है। हम एक चीज़ सुधारते हैं तो दूसरा सुधरता है, कर्म सुधारते हैं तो मेरी साधना सुधरती है, और जब मैं साधना सुधारता हूँ तो मेरा कर्म सुधरता है। तो दोनों स्थिति में, हर स्थिति में मेरा मन ही सर्वगामी है, अग्रगामी है। तो हम अब साधना शुरू करने जाते हैं। साधना शुरू करने के लिए आप जब भी बैठें कोशिश करें कि आप पद्मासन में बैठें। पद्मासन अगर नहीं कर सकते हैं तो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर को रख लें, जिसे हम सुखासन कहते हैं। इस स्थिति में नहीं बैठ सकते तो जिस स्थिति में आप बैठना चाहते हैं उस स्थिति में बैठें, लेकिन प्रयास रहे कि कमर, पीठ और गर्दन ये तीनों सीधा रखें। कमर, पीठ, गर्दन सीधा रखेंगे तो बच्चा का यहाँ माथा पर देखिएगा, यहाँ छोटा कच्चा रहता है, छोटा जो नवजात शिशु है उसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो उसका जो एक लाइन है, मतलब बैकबोन से वो सीधा होता है, और जब सीधा होता है तो हमें साधना करने में, मन को टिकाने में एक सहूलियत प्रदान होती है, और आगे जाकर जब हम विपश्यना क्षेत्र में उतरते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो इसीलिए हम कमर, पीठ, गर्दन को सीधा रखेंगे। चश्मा पहनते हैं तो चश्मा को कोशिश करें उतार कर रख दें, क्योंकि आँख बंद रखना है, मुंह बंद रखना है, और हाथ को एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ को रखें, मतलब एक हाथ के एक पाम के ऊपर दूसरा पाम रखें। कभी भी इस तरह से नहीं बैठें, क्योंकि इस तरह से बैठने में यहाँ पर स्ट्रेस उत्पन्न होता है जो मन को एक आलंबन प्रदान करता है। तो इस तरह से नहीं बैठना है, इस तरह से बैठना है। और इस तरह से जब बैठ जाते हैं तब हम लोग अब प्रैक्टिस करेंगे साधना का। तो सबसे पहले हम भगवान बुद्ध को नमन करते हैं। बुद्ध को नमन करने के बाद हम गुरु को नमन करते हैं, और गुरु को नमन करने के बाद हम इस साधना को करते हैं। तो मैं जैसे करता हूँ, मैं संक्षेप में इसको आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप लोगों से आग्रह है कि आप उसी तरह से साधना करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। मैं नमन करता हूँ और आप लोगों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है नमन करना। आप चाहे तो नमन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मैं साधना बताने जा रहा हूँ वो करें। इसमें लगता कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मन को मार कर बैठना होता है और मिलता बहुत कुछ है। तो इसीलिए इस साधना को हम करते हैं। चश्मा को उतार कर रख देना है। जो भी चश्मा पहनते हैं चश्मा को उतार कर रख दीजिए। मोबाइल अगर रखते हैं तो मोबाइल को साइलेंट करके या स्विच ऑफ करके शरीर से बगल में रख दें, और उसके बाद आराम से हिप के नीचे जो हमारा नितंब है उसके नीचे एक तकिया या चादर को फोल्ड करके रख ले और आराम से बैठ जाए। आराम से बैठने के बाद मुंह को बंद कर ले, आँख को बंद कर ले, और एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ को रख ले। इस तरह से बैठें। नमो
तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवायरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीसदम्म सारथि। सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। स्वार्थातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहि पसिको ओपनैको पचतं वेदितव्यो धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदीदं चत्तारि पुरुषयुगानि अठ पुरुष पुद्गला ऐसे भगवतो सावक संघो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणैयो अंजलि करनैयो अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकस्याति। संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। नमन करूं गुरुदेवों को चरणन
आराम से बैठ जाए, पालथी मारकर। आँख बंद रहनी चाहिए, मुंह बंद रहना चाहिए। कमर, पीठ, गर्दन सीधा रखें। अब सारा का सारा ध्यान नाक के नीचे और ऊपर वाले होठ के ऊपर मन को लगाएं। नाक का यह 2 छेद है और यहाँ जो होठ है इतना ही दूर में मन को लगा कर रखना है। किसी भी अवस्था में, किसी भी समय मन को कभी भी जहाँ औरत बिंदी लगाती है वहाँ नहीं लगाएं, ललाट पर नहीं लगाएं। सिर्फ और सिर्फ हमारा काम इस नाक के 2 छेद है और ऊपरी वाला होठ है, यहीं पर लगा कर रखना है और हमें सांस को महसूस करना है, सांस को देखना है। सांस देखने का मतलब उसका रंग नहीं, उसका रूप नहीं, देखने का मतलब महसूस करने से है, उसे ऑब्जर्व करने से है। हम सांस को महसूस कैसे करें? जिस अवस्था में सांस है, सांस या तो तेज चल रहा है या धीमा चल रहा है या मध्यम है, हम उसे देखेंगे, उसे महसूस करेंगे, उसे नियंत्रित बिल्कुल ही नहीं करेंगे, उसे कंट्रोल बिल्कुल ही नहीं करेंगे। यह प्राणायाम नहीं है, यह विपश्यना का पहला चरण आनापानसति है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ सांस को देखते हैं। सांस को देखने का मतलब सांस की स्वाभाविक गति को देखते हैं, एज इट इज भाव को देखते हैं, नेचुरल भाव को देखते हैं। वो क्रिएटेड नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेटेड नहीं होना चाहिए। मतलब जिस अवस्था में सांस है उसे ही हम देखेंगे, मतलब महसूस करेंगे। तब महसूस करें कि सांस घुसता है, सांस निकलता है। सांस घुसने का एहसास होता है, सांस निकलने का एहसास होता है या नहीं, यह आनापानसति का पहला चरण है। तो आनापानसति में हम देखें कि सांस घुस रहा है, सांस निकल रहा है। सांस कहाँ से आता है यह नहीं देखें, सांस नाक में घुसने के बाद कहाँ जाता है उसके पीछे पीछे हम नहीं जाएंगे। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ यह महसूस करना है कि सांस घुसता है, सांस निकलता है, इसका मुझे एहसास हो रहा है या नहीं। अगर एहसास नहीं हो रहा है तो हम बार बार प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे। जिनका उम्र अधिक हो गया है उन्हें समय लगता है सांस की गतिविधि को समझने में, तो उससे निराशा का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हम बार बार प्रयास करते करते उसे हम समझने लगेंगे, उसे हम महसूस करने लगेंगे कि सांस घुसता है, सांस निकलता है। मन में हम यह भी नहीं बोलेंगे कि सांस घुसता है, सांस निकलता है। कोई मन में गिनती नहीं करेंगे, कोई मन में मंत्र जाप नहीं करेंगे, कोई मन में किसी भी तरह की देवी देवता का ध्यान नहीं करेंगे। ऐसा नहीं समझें कि यह बुद्ध की साधना है तो बुद्ध की मूर्ति को हम ध्यान करने लगें या बुद्धं शरणं गच्छामि का जाप करने लगें। हम जो भी करेंगे वो क्रिएटेड होगा, ऊपर से थोपा हुआ होगा। और इस साधना में हम सिर्फ और सिर्फ वास्तविक और शुद्ध रूप से सांस को देखने का काम करते हैं, प्राकृतिक चीज को देखने का काम करते हैं।
सांस को रोकना नहीं है, यह कुंभक रेचक नहीं है, यह प्राणायाम नहीं है, न ही सांस को नियंत्रित करना है, न ही सांस को रोकना है। हाँ, जो पुराने साधक होते हैं, जो विपश्यना में आगे बढ़ते हैं, वह ऑटोमेटिकली उन्हें सांस रुक जाता है, कुंभक रेचक हो जाता है। यह इसकी स्वाभाविक प्रक्रिया में सम्मिलित होता है, लेकिन हमें इसे करना नहीं है। जिनका माइक्रोफोन ऑन है, उनसे आग्रह है कि कृपया वो ऑफ कर लेंगे। अगर सांस की गतिविधि हमें पता चलने लगे कि सांस घुस रहा है, सांस निकल रहा है, जब इसका एहसास मुझे होने लगे, तब हम इसे यह देखने का प्रयास करेंगे कि नाक के किस छेद से सांस घुसता है, नाक के किस छेद से निकलता है। यह आनापानसति का दूसरा चरण है। सांस या तो बाईं छेद से घुसेगा, या दाहिनी छेद से घुसेगा, या दोनों छेद से घुसेगा। मुंह को बंद रखना है, इसलिए मुंह से घुसने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। इसी तरह नाक के किन्हीं दो छेदों में से किसी एक छेद से निकलेगा या दोनों छेद से निकलेगा। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ उसे महसूस करना है, उसे देखना है कि नाक के किस छेद से सांस घुसता है, किस छेद से निकलता है। अगर किन्हीं का बाएं छेद से घुसता है तो वो ये नहीं सोचे कि बाएं से क्यों घुस रहा है, उसको दाएं से घुसना चाहिए था, अभी तो इसे दाएं चलना चाहिए। यहाँ जो भी चल रहा है, जो भी स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसे हम देखेंगे। बहुत लोगों को सांस एहसास नहीं होगा कि सांस घुस रहा है, निकल रहा है। वह बिल्कुल ही चिंता न करें, बार बार प्रयास करेंगे तो उन्हें महसूस होने लगेगा। कभी कभी यह भी होता है कि सांस सिर्फ घुसने का एहसास होता है, निकलने का नहीं। कभी कभी सिर्फ निकलने का एहसास होता है, घुसने का नहीं। तो जो भी मुझे पता चले, सिर्फ और सिर्फ उसे ही हम देखेंगे, प्रयास करते रहेंगे। बार बार प्रयास करेंगे, हर बार प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि एक भी सांस छूटने नहीं पाए। जितना देर मन सांस पर टिकता है, उतना देर हमारा मन राग और द्वेष से मुक्त होता है और हमें अनमोल उपहार के रूप में सुख शांति का एहसास होता है। जो भी मेरे मन में विचार चलते रहते हैं, या तो भूतकाल के चलते हैं या भविष्य काल के चलते हैं, उस विचार जो चल रहा है, उसी बीच में अगर मन सांस पर जाता है, सांस पर टिकता है, तो उस विचार का जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, उसमें ब्रेक लगता है और वह विचार बाधित होता है। और उस विचार बाधित होने के कारण ही हमारा मन
सुख शांति का एहसास करता है। आनापानसति इस साधना के प्रयास से मेरा मन तीक्ष्ण होने लगता है, सूक्ष्म होने लगता है। जब मेरा मन शार्प होता है, तीक्ष्ण होता है, लेजर बीम की तरह शार्प होता है, तब यह विपश्यना के लायक होता है। विपश्यना के लिए जरूरी है कि मेरा मन कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 1 मिनट तक सांस पर टिका रहे। कहने का मतलब मैं कम से कम 1 मिनट तक अपने मन का मालिक हो जाऊं। जब मैं अपने मन का मालिक हो जाता हूं मिनिमम 1 मिनट, तब हम विपश्यना के लायक होते हैं, विपश्यना के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। अभी तक हम लोग आनापानसति के 2 चरण की बात हम लोगों ने किया है। मतलब सांस घुसता है, निकलता है, एहसास हो रहा है कि नहीं, यह पहला चरण हुआ। दूसरा चरण हुआ कि नाक के किस छेद से घुस रहा है, नाक के किस छेद से निकल रहा है, इसका एहसास हो रहा है कि नहीं। जिन्हें नाक के किस छेद से घुसता है, नाक के किस छेद से निकलता है, यदि इसका एहसास होने लगे तो आनापानसति का तीसरा चरण का भी अभ्यास कर सकते हैं। करते करते आप देखेंगे कि वह कहीं न कहीं छूता है। नाक का 2 छेद है, उसे कहीं न कहीं स्पर्श करता है। या तो ये छल्लों पर करेगा या इस छेद के पास जो ऊपर वाली होठ है यहाँ पर कहीं न कहीं करेगा। जहाँ भी करे वह स्पर्श की अनुभूति जहाँ भी हो उसे हम महसूस करने का प्रयास करेंगे। यह तीसरा चरण है, आनापानसति का तीसरा चरण इसे कहते हैं। छूने का एहसास। सांस घुसते समय कहाँ टच करता है, कहाँ छूता है, सांस निकलते समय कहाँ छूता है, कहाँ टच करता है, इसे हम हर क्षण हर समय महसूस करने का प्रयास करेंगे, ऑब्जर्व करने का प्रयास करेंगे, एज इट इज भाव से, स्वाभाविक तौर से। ये 3 चरण है आनापानसति का, जो हम अपने घर में नए साधक अपने यहाँ अभ्यास कर सकते हैं। इसके चौथा चरण यहाँ नहीं बताया जा सकता। चौथा चरण से विपश्यना शुरू हो जाता है। उसके लिए सत्यनारायण गोयनका जी का जहाँ जहाँ शिविर चलता है वहाँ आप 10 दिन का शिविर करेंगे, तब चौथे चरण का आप वहाँ अभ्यास करेंगे। उसके बाद वहाँ से विपश्यना शुरू हो जाता है। नए साधक को इतना ही प्रैक्टिस करना है, घर पर इतना ही करना है। अगर हम 15 मिनट 20 मिनट बैठते हैं, पैर में दर्द होने लगे तब पैर को हम धीरे धीरे खोल सकते हैं, लेकिन आगे की ओर पैर को नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि आगे मेरा गुरु बैठा हुआ है। तो गुरु के सम्मान में आगे की ओर पैर नहीं खोलना चाहिए और उस पैर को खोलकर अपने पीछे बाएं साइड आप रख सकते हैं, इस तरह।
लेकिन इस स्थिति में भी सांस को महसूस करते रहना है, सांस को देखते रहना है। कमर, पीठ, गर्दन हर समय सीधा रखने का प्रयास करते रहना है। जब पैर दर्द थोड़ा सा ठीक हो जाए तो फिर पुरानी अवस्था में आ जाना है और इसी तरह से फिर से पहले की अवस्था में बैठ जाना है। साधना करते करते यदि हम झुक जाते हैं या आगे की ओर बहुत लोग झुक जाते हैं तो जैसे ही ध्यान आए वैसे ही हम अपने कमर, पीठ, गर्दन को सीधा करेंगे, लेकिन एकाएक नहीं, धीरे धीरे उसे हम स्ट्रेट करेंगे, सीधा करेंगे, स्ट्रीमलाइन करेंगे। साधना के समय जब मेरा मन सांस पर लगा हुआ है, मन भटक जाता है, इधर उधर चला जाता है, तो उसे घबराए नहीं। जैसे ही याद आए फिर से सांस को देखना शुरू करें। इस तरह से अपने घर पर प्रतिदिन इस साधना को आप कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर सत्यनारायण गोयनका जी, जिनकी साधना मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, उसे आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप जो नए साधक हैं आनापानसति का ही प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, न कि विपश्यना साधना जो यूट्यूब चैनल पर है 1 घंटे का है, उसे नए साधक को प्रयास नहीं करना चाहिए और न ही उसे सुनने का प्रयास करना चाहिए। आनापानसति ही आप अकेले रहकर आप घर में बैठकर सुन सकते हैं, उसके अनुसार अभ्यास कर सकते हैं। यह साधना बुद्ध का शुद्ध साधना है। इसमें किसी भी चीज़ की मिलावट नहीं है, इसीलिए इसमें कोई भी चीज़ मिलाए नहीं। कोई भी मन में किसी भी तरह का कोई भी मूर्ति का ध्यान, इष्ट देव का ध्यान, अपने गुरु का ध्यान या मंत्र का जाप नहीं करें। साधना के अंत में हम मंगल मैत्री की भी साधना करते हैं, जो 1-2 मिनट की साधना होती है, उसे भी हम करेंगे। जब साधना समाप्त करनी हो 15 से 20 मिनट से ज़्यादा अपने घर पर नहीं करें, अकेले में अभ्यास नहीं करें। तो 15 से 20 मिनट जब हो जाए तो उसके बाद हाथ जोड़कर, सर झुकाकर बोलेंगे, भवतु सबमंगलं, भवतु सबमंगलं, भवतु सबमंगलं। तब यह साधना आनापानसति की साधना समाप्त हुई। लेकिन बिना मंगल मैत्री की साधना समाप्त नहीं होती है, इसलिए अब हम लोग मंगल मैत्री की साधना करेंगे। अगर किन्हीं के पैर में दर्द हो तो अपना पैर को खोल लें और फिर से हम मंगल मैत्री की साधना के लिए
अभ्यास करने को तैयार हो जाए। हमारे साथ आप चाहें तो बोल सकते हैं, मैं सभी वैरियों दुश्मनों से दूर रहूं, आलस्य रहित रहूं, सभी रोगों से मुक्त रहूं और अपना जीवन सुखी पूर्वक बिताऊं। इसी तरह मेरे इष्ट देव, मेरे गुरु आचार्य, मेरे माता पिता, मेरे हित चाहने वाले लोग, मुझसे नफरत करने वाले लोग, सभी लोग दुश्मनों से दूर हों, आलस्य रहित हों, सभी रोगों से मुक्त हों तथा वे अपना जीवन सुखी पूर्वक बिताएं। जो भी प्राणी इस धरती पर है, जल में है अथवा आकाश में है, उन सभी का भला हो, सभी सुखी पूर्वक रहें। मेरे अगल बगल के प्राणी या दूर के प्राणी, दृश्य या दृश्य प्राणी, छोटे या बड़े प्राणी, जंगम या स्थावर प्राणी, सभी प्राणी सुखी हों, शांत हो, सबका मंगल हो। जल के, थल के और गगन के सारे प्राणी सुखिया हो। जल के, थल के और गगन के सारे प्राणी सुखिया हो। सारे प्राणी सुखिया हो। सारे प्राणी सुखिया हो। यह आनापान सती की साधना पूर्ण हुई। इसी तरह से घर पे लोगों को अभ्यास करना चाहिए। साधु साधु।